भोजन दान में दे सके। जब वो आवाज लगाई साधु महात्माओं ने, तो बहुत सी माताएं बहनें घर से बाहर निकल के आई। बोले पन्ना जी महाराज, साधु महात्मा बताइए कैसा भोजन करोगे? बोले भोजन तो हम तब करेंगे तब आप हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दोगे। बोले प्रश्नों का उत्तर? बोले हाँ, हम उसी घर में भोजन करेंगे जिस घर में हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। प्रश्न पूछो। तो महात्मा ने प्रश्न पूछे। महात्माओं के प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब हर कोई नहीं दे पाता। सभी गांव की बुजुर्ग अम्माओं ने कहा, महात्माओं हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, अगर आपको भोजन करना है तो करो, नहीं करना तो जाओ, हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। साधु महात्माओं ने कहा, अगर आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो हम इस गांव में भोजन नहीं करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। इस प्रकार से महात्मा जी खाली भूखे जाने लगे। एक युवा बच्चा था जिसका नया नया ब्याह हुआ था, सिर्फ 2 महीने विवाह को हुए थे। उस बच्चे ने मन में विचार किया कि एक बार मैंने सुना था कि घर से शादीशुदा बेटी, भांजा, दामाद, गुरु, ब्राह्मण, योगी, तपस्वी, साधु, भिखारी अगर गांव से निराश होके चला जाए तो ये ऐसे लोग हैं कि हमारे जीवन का सारा पुण्य ले जाते हैं। और आज ये महात्मा हमारे गांव से भूखे जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे गांव का सारा पुण्य लेकर जा रहे हैं। मैं क्या करूं, उन्हें कैसे रोकूं? युवा बच्चा का मन में विचार आते आते घर गया। घर पत्नी ने कहा, आइए स्वामी आइए, भोजन कर लीजिए, बैठ जाओ। बोले भोजन क्या करूं देवी, आज मन उदास है। बोले क्या हुआ? बोले होना क्या है, हमारे गांव में कुछ साधु महात्मा आए थे और उनके कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर हम दे नहीं पाए, जिसकी वजह से आज वो हमारे गांव से भूखे जा रहे हैं। बोले महाराज, साधु महात्मा गांव से भूखे जाना ये ठीक नहीं है। आपने सुना नहीं है, शादीशुदा बेटी, भांजा, दामाद, ब्राह्मण, गुरु, भाट, भिखारी, साधु, ये अगर घर से खाली चले जाएं, गांव से खाली चले जाएं, तो हमारे जीवन का पुण्य ले जाते। बोले देवी मैंने सुना है, लेकिन मैं क्या करूं? उनके प्रश्न ऐसे हैं कि उनका उत्तर हमारे गांव में हमारी दादी माँ भी नहीं दे पाई, गांव का कोई बुजुर्ग उनके प्रश्न का उत्तर दे नहीं पा रहा। बोले ये बात है कि हाँ। बोले ठीक है, तो आप चिंता मत करो, हम उनके प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। बोले आप दे सकती हो? अरे आपकी तो उम्र बहुत कम है, आपका तजुर्बा बहुत कम है, और हमारी तुम्हारी शादी को भी 1 साल ही हुआ है, 6 महीने 3-4 महीने हुए, और आप उनके साधु महात्माओं के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकती हो? बोले आपको नहीं पता, हमारे गांव में हर साल भागवत कथा होती है और मैंने 5 साल की उम्र से भागवत कथा को सुना है। 25 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ है। पता है हर साल हमारे गांव में पन्ना जी आते हैं, हर साल कथा करते हैं और हर साल वो ज्ञान की बात बताते हैं, और मैं ना बहुत ज्ञान की बात जानती हूँ। आपको ना 3% तो छोड़ो, अगर साधु महात्मा 30% मुझसे पूछेंगे ना तो मैं 30% का भी उत्तर दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने शादी से पहले बहुत कथाओं को सुना है, बहुत जनरल नॉलेज प्राप्त की है स्वामी। अगर आप चाहो तो उन महात्माओं को रोक सकते हो। बोले ये बात है कि हाँ। अच्छा ये बताओ स्वामी, वो महात्मा जी किधर गए हैं? बोले वो खेड़े की तरफ गए हैं, जो हमारा खेड़ा स्थान है, तुमने देखा था शादी के बाद हम पूजन करने गए थे। बोले हाँ। बोले वहीं गए हैं, वो उधर की तरफ ही गए। बोले ठीक है महाराज, मेरे साथ साथ आओ तुम। अब युवा स्त्री है, गले में मंगलसूत्र है, गांव में नया नया ब्याह होके आया है, और किसी का गांव में नया नया ब्याह होके आया हो और वो गांव से भाग के जा रही हो, दौड़ के जा रही हो, तो गांव के लोगों का विचार अलग हो जाता है, सबकी भावना अलग अलग हो जाती है। और वो तेज तेज भाग रही है, पति पीछे पीछे भाग रहा है,
उधर सास ने सुना, सास भी चल दी, ससुर जी ने सुना, ससुर जी भी चल दिए, देवर जेठ जितने थे सब पीछे पीछे चल दिए उसके। अब आगे भागती हुई जा रही है वो। अब सबकी भावना अलग अलग। कोई बुजुर्ग सोच रहा है पति पत्नी की लड़ाई हो गई है, ये भाग के जा रही है, इसे रोक लो। कोई कुछ सोच रहा है, सबकी अपनी अपनी भावना है, सब अपने अपने भाव से सोचते हैं। कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, लेकिन यहाँ सब गलत सोच रहे हैं उसके बारे में। कोई ये नहीं सोच रहा कि महात्माओं की हेल्प करने जा रही है, ये महात्माओं को भोजन कराने जा रही है। सब ये सोच रहे हैं लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, क्या बात हो गई, क्यों भाग रही है, इसके पीहर में कोई दुर्घटना हो गई, क्या बात हो गई। तो सब उसके पीछे पीछे चल दिए, सब भाग लिए उसके पीछे पीछे। और वो वहां पहुंची जहां महात्मा जी जा रहे थे। तो एक हमारे गांव की रेंज बताई गई है, एक हमारे गांव की ऐसी रेंज बताई जाती है कि अगर वो रेंज हम पार कर जाएं तो दूसरे गांव में हम प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम लोग खेड़ा कहते हैं। अगर वो खेड़े का स्थान पार हो जाए तो हम दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। एक स्थान गांव की हो, शहर की हो या हमारे जिले की हो, ये सबकी एक रेंज बताई गई है। तो उस रेंज से वो पार होने वाले थे। महात्मा जी पैर सीधा वाला आगे रखने वाले थे, उतनी देर में पीछे से उस कन्या ने आवाज लगाई, हे महात्मा जी, आप हमारे गांव को पाप में डुबो के नहीं जा सकते हो, आपको हमारे यहाँ भोजन करना पड़ेगा, जरा तनिक रुक जाओ। महात्मा जी ने जब आवाज सुनी तो जो सबसे बड़े महात्मा जी थे टोली में, उन्होंने कहा शिष्यों कोई आवाज लगा रहा है। बोले हाँ महाराज, एक कन्या आवाज लगा रही है। बोले ठीक है, रुक जाओ, देखते हैं क्या बात है। तो महात्मा जी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो कन्या आके वहीं खड़ी हो गई। बोले महाराज, हमारे गांव से खाली क्यों जा रहे हो? बोले देवी, बस ऐसे ही तुम्हारे गांव में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, और जो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता उस गांव में हम भोजन नहीं करते, हम वहां भोजन करेंगे जहां हमारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बोले महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बोले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकती हो? बोले हाँ। बोले आपकी आयु तो बता रही है कि शायद आप बहुत छोटी हो। बोले नहीं, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है ज्ञान से, मतलब होता है जनरल नॉलेज से। और मुझे अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में मुझे पूरी जनरल नॉलेज है। आप बोलो क्या पूछना चाहते हो। अब ये वार्तालाप हो ही पाए थे, इतनी देर में सब गांव वाले आ गए, सास ससुर आ गए, पूरे गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, आके वहां खड़े हो गए कि देखें इनकी क्या वार्तालाप चल रही है साधु महात्मा की और इनकी। तो महात्मा जी ने पहला प्रश्न किया, ध्यान से सुनना, और सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको, लेकिन कथा को मन से सुनना, जरा ध्यान लगाना, बहुत ही विशेष कथा है ये। महात्मा जी ने पूछा, बेटी हम आपके घर में भोजन करेंगे, लेकिन आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। बोले महाराज, 3 के आगे एक 0 और लगा दो, 30% का उत्तर दे देंगे हम आपको, इतने ज्ञानी हैं हम। बोले बेटी आपको अपने ऊपर अभिमान है? बोले नहीं। अभिमान का क्या मतलब है? जो शास्त्रों को पढ़ लेता है, जो शास्त्रों का ज्ञान ले लेता है, जो गुरुओं का ज्ञान ले लेता है, उसमें जनरल नॉलेज आ जाती है, और इसमें अभिमान का क्या मतलब है? बोले बेटी हम समझ गए तेरी भावना को। पहला प्रश्न पूछेंगे यहाँ, दूसरा प्रश्न पूछेंगे तेरे दरवाजे पर, और तीसरा प्रश्न पूछेंगे जब हमारे सामने भोजन आएगा। और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अगर तूने दिया तो हम तेरा भोजन बैठ के आराम से करेंगे और तुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर जाएंगे। बोले ठीक है महाराज, पूछो। पहला प्रश्न, बेटी ये जो जितने गांव वाले हैं, क्या तू इन्हें जानती है? बोले नहीं महाराज, मैं इन गांव वालों में से किसी को भी नहीं जानती। बोले ठीक है, तूने हमारे प्रश्न का उत्तर ठीक दिया है, हम तेरे घर भोजन करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, सासू मां को कितना गुस्सा आया। क्यों? ये हमें जानती नहीं है बहू, 5 लाख रुपए ब्याह में खर्च कर दिए हैं, या वो बड़ी बाड़ी वो
बिलोरो गाड़ी भेजी, बिलोरो मैंने याकूब याकूब, और ये हमें नहीं जानती, ये महात्माओं के सामने कैसे मना कर रही है कि हमें जान, चलो गांव वालों को नहीं जानती, मैं तो मदर एन लो सासू, मुझे नहीं जानती। और महात्मा जी बोले चलो बेटी तेरे घर भोजन करेंगे चलो। तो वो बहू आगे आगे चल रही और सासू माँ को बेचैनी हो गई और धीरे धीरे बहू के कान में कहने लगी, चोरी तू मुझे जानती नहीं है क्या? बोले अरे सासू माँ मैं जानती हूँ ना तुम्हें, चिंता मत करो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन ये महात्मा है, इन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किया है, मैंने उसका उत्तर दिया है। जैसे ही भोजन करके घर से चले जाएंगे तो तुम जो प्रश्न करोगी इसका उत्तर मैं दूंगी। मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही तो रहना है। ये महात्मा तो 2-4 मिनट के लिए आए हैं, भोजन करेंगे चले जाएंगे। सासू माँ को गुस्सा तो अंदर अंदर बहुत आ रही है, लेकिन ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। बोले ठीक है चल देखते हैं, चल देखते हैं। दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर जैसे पहुंचे वहां महात्मा जी बोले बेटी आप हमारे दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो ना? बोले हाँ महाराज मैं तैयार हूँ, पूछो ना। बोले बेटी ध्यान से सुनना, प्रश्न का उत्तर दोगी तभी भोजन करेंगे वरना लौट जाएंगे यहाँ से। बोले नहीं महाराज प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पूछो। बेटी तेरा जो पति है, ध्यान से सुनना भक्तगणों, बेटी तेरा जो पति है ये याना है कि सियाना है? आपको पता है सियाना किसे कहते हैं? बड़े को। और याना किसे कहते हैं? बच्चे को। पत्नी ने जवाब दिया महाराज मेरा पति तो याना है। याना मीन्स बच्चा। वो घसीटा वहीं खड़ा था और गुस्सा तो उसे बहुत आई, डंडा लेके पटक उस पे और बोल नहीं पाया, कुछ चुपचाप गया। चोरी मैं बालक हूँ, मैं बालक होता तो मेरा ब्याह कहां से हो जाता? पति परमेश्वर होता है, पति भगवान होता है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि आप बड़े हो गए कि नहीं हो गए। अभी महात्मा जी ने प्रश्न किया है, इसलिए महात्मा जी के प्रश्न का उत्तर दिया है मैंने। आप थोड़ा धीरज रखो। आप आए थे ना मेरे पास भागकर, और आप महात्मा को खाली नहीं जाने देना, भूखा नहीं जाने देना, भोजन कराना है, तो मैं तो इनके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। ये जैसे मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रही हूँ। बोले जवाब क्या देना था? ये कह देती ना सियाना है, बड़ा है, बच्चा क्यों कहा? बोले जो उनके प्रश्न का उत्तर था मैंने वो दिया है। अच्छा चल ठीक है। अब गुस्सा तो अंदर है, लेकिन मर्यादा, जो गुस्से को, क्रोध को, अभिमान को शांत करना जानता है वो संसार में सुखी होता है। और जो क्रोध को उसी टाइम गुस्से में आकर उल्टा सीधा कुछ करे तो शैतान राक्षस होता है। अब चुप हो गया बेचारा, अंदर गए, अंदर जाके स्थान दिया बैठने का, आंगन में बिठाया गया। साधु महात्मा सब बैठ गए, भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। रसोई घर में गई, बढ़िया सुंदर सा भोजन बनाया। सुंदर सा भोजन बना के पति से बोली आ जाओ स्वामी, थोड़ा परस दीजिए, इन्हें खिला दीजिए। पति बोला ठीक है खिला रहा हूँ। ले आया इन्हें, पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, चलो देखा जाएगा, खिलाऊंगा। और गरम गरम रोटी, घी लगाया रोटी पर और घी लगाकर थाली में रखा और थाली में रख के सभी महात्माओं को रोटी परोस दी। जैसे थाली गई महात्माओं के पास तो महात्मा जी ने कहा बेटी हमारी आवाज तुझ तक पहुंच रही है रसोई घर में? बोली हाँ महाराज आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। बोले बेटी ये जो तीसरा प्रश्न है उसके लिए तैयार हो? बोले हाँ महाराज। बोले बेटी अगर तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो हम भोजन नहीं करेंगे। बोले नहीं महाराज तीसरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पूछो। तो पति के हाथ में गरम गरम रोटी है और वो गरम गरम रोटी पे घी लगा रहा है। प्रश्न शुरू हुआ, बेटी ये जो तुमने मेरे पास भोजन भेजा है ये भोजन ताजा है कि बासा है? रसोई घर से आवाज आई, महाराज ये भोजन बासा है। और पति के हाथ में जो गरम गरम रोटी थी वो छूट गई। ऐसी गरम गरम रोटी बासी, ताजी कैसी होती है? आटा इनके मुंह में डाल दो,
कोयले इनके मुंह में डाल दो और पानी भी इनके मुंह में डाल दो, आलू की सब्जी बिना काटे ठूस दो इनके मुंह में, ये ताजा हो जाएगी। बताओ, गरम गरम चूल्हे में से रोटी निकल रही है, ये बासी हो गई। अरे हाँ, अब आया ना समझ में, मेरी बहू बावरे गांव की है, ये महात्मा उसी बावरे गांव के हैं, ये सब बावरे बावरे इकट्ठे हो गए हैं। और जब ये बावरे बावरे इकट्ठे हो गए हैं तो हमें कुछ नहीं कहना, अब हमें सिर्फ इन्हें भोजन कराना है और इन्हें विदा कर देना है। साधु महात्माओं का भोजन हुआ। साधु महात्माओं ने कहा, बेटी आप बहुत ज्ञानी हो, मैं आपको आशीर्वाद देते अखंड सौभाग्यवती भव, आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगी। पति बोला, महात्माओं को घर बुला के हम दुखी हो गए। सासू माँ बोली, इससे बढ़िया तो नहीं बुलाते तो ठीक रहते, हमारे घर में किले शुरू करवा दी तुमने। महात्मा जी बोले, क्या हुआ माता जी, निराश हो? बोले, निराश क्यों नहीं होंगे, ऊंट पटांग प्रश्न, ऊंट पटांग जवाब, बताओ क्या हुआ ये सब। बोले, आप कुछ जानना चाहती हो माता जी? बोले, जानना क्यों नहीं चाहूंगी, आपने भोजन कर लिया? बोले, हाँ, मैं आपको दृप्त दक्षिणा भी दूंगी, क्योंकि कहते हैं शादीशुदा बेटी भांजा दामाद। अब ये बात हम लोग कहते तो बहुत से कहते हैं पंडित जी अपने लिए नहीं, शास्त्रों की बात है। अगर किसी को भोजन करा देते हैं ना, उसे दक्षिणा दे देते, तो वो भोजन भगवान के खाते में जाकर लिख जाता है। बोले, मैं आपको दक्षिणा भी दूंगी, मुझे अब ये भगवान के खाते में लिखवाना है नाम, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपके जो प्रश्न थे वो समझ में नहीं आए। बोले, कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया आपके, देरी बताओ ना। बोले, पहला प्रश्न आपका था, महाराज जी आपने मेरी बहू से पूछा कि तू इन गांव वालों को जानती है कि नहीं, तो मेरी बहू ने क्यों मना करा कि मैं नहीं जानती इन्हें, ये हमें जानती नहीं है, ये मेरी बहू है, ये गांव वाले लोग हैं, ये इसके घर दावत खा के आए थे, यहाँ मुंह दिखरावनी हुई थी, मुंह दिखरावनी में सब लोग आए थे, सब लोग माताएं बहनें आई थी, ये जानती नहीं है क्या? बोले, ये आपको जानती है या नहीं जानती, लेकिन इसका जो प्रश्न था उसे समझ लो। बोले, क्या? इस ध्यान से सुनो, हम बेटी के हाथ का कुछ खाना पसंद नहीं करते। हमारे गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया था कि आपको बेटी के घर कुछ नहीं खाना। तब हमने इसके गले में मंगलसूत्र देखा, मांग में सिंदूर देखा, तब ये तो समझ गए कि शादीशुदा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि ये अपने पीहर में है कि अपनी ससुराल में है। इसलिए हमने इससे प्रश्न पूछा कि तू इन्हें जानती है कि नहीं, तो इसने प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं इन्हें नहीं जानती। इसका मतलब ये मेरा पीहर नहीं है, ये मेरा ससुराल है। अगर मेरा पीहर होता तो मैं बचपन से वहां रहती थी, बचपन से मैं बड़ी हुई हूँ, मैं अपने पीहर वालों को सबको जानती हूँ, ये मेरा ससुराल है, महाराज चिंता मत करो, मैं इस गांव की बेटी नहीं हूँ, बेटी के हाथ का भोजन खाते नहीं हो आप, आपको नरक नहीं मिलेगा, मैं इस गांव की बहू हूँ, मैं इन्हें नहीं जानती। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न किया और इसने उत्तर दिया। समझने वाला समझ गया, जो ना समझे वो तो अनाड़ी है राधे, जो ना समझे वो अनाड़ी है। कितने साल हो गए इसके ब्याह को? बोले 2-3 महीने। बोले सासू माँ, माता जी 2-3 महीने में क्या, कभी कभी बहू सास को, ससुर को और अपनी ससुराल वालों को 2-4 साल में भी नहीं जान पाती है, ये 2-4 महीने में क्या आपको जानेगी बेचारी। और बताओ, अब धीरे धीरे घसीटा राम आके बैठ गए और आराम से मैं भी पूछूं, मैं भी। हाँ तू भी पूछ भाई, तू भी पूछ, क्या हुआ? तूने यार गरम गरम भोजन कराया है, तू बहुत अच्छा व्यक्ति है, तू ही तो कमा के लाता है घर में, तेरी कमाई का ही तो ये भोजन था, और तुझे निराश नहीं करेंगे, बता पूछ। बोले मेरी तरफ गौर से देखो महात्मा जी। बोले हाँ देख लिया, अब मुझे ये बताओ मैं बड़ा हुआ हूँ कि नहीं? बोले हाँ तू बड़ा हो गया, तू तो यार गबड़ू जवान है, तू तो बहुत बड़ा हो गया। बोले फिर मेरी पत्नी ने मुझे बच्चा क्यों कहा?
बोले हाँ ये बात है। बोले और क्या पता इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो फिर हमारी पति और पत्नी की हमेशा झगड़ा होता रहेगा। बोले झगड़ा मत कर, सुन ले, ध्यान से सुन। तेरे माँ बाप जिंदे हैं? बोले हाँ, ये मेरी माता जी हैं और मेरे पिताजी खेत पे गए हैं। बोले लाला, हमने तेरी पत्नी से पूछा था कि तेरे सास ससुर जिंदे हैं कि मर गए, तो तेरी पत्नी ने प्रश्न के उत्तर दिया कि मेरे सास ससुर जिंदे हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, जिसके माँ बाप जिंदे होते हैं वो बच्चा कभी जीवन में बड़ा नहीं होता रे राधे। माँ बाप की नजरों में वो कभी बड़ा नहीं होता। सिर्फ प्रश्न उत्तर रखे ऐसे कि हमने इससे पूछा तेरे सास ससुर जिंदे हैं कि नहीं, अब हम ये डायरेक्ट पूछते तो वो डायरेक्ट जवाब दे देती कि हाँ मेरे सास ससुर जिंदे हैं। लेकिन हमें इसका इम्तिहान लेना था, हमें इसका ये देखना था कितनी बड़ी ज्ञानी है। जब शुरू में इसने कहा था ना मैं ज्ञानी हूँ, तो इसके प्रश्न का उत्तर हमें जानना था कि कितनी बड़ी ज्ञानी है। इसलिए हमने घुमा फिरा के पूछा कि तेरा पति बड़ा है कि छोटा है, तो उसने बताया कि मेरा पति छोटा है। इसका मतलब सास ससुर जिंदे हैं। जो समझने वाला समझ गया और जो ना समझे उसको कुछ नहीं कहना, और जो नहीं बजाएगा उसे घर जाके बजाना है। क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे। अब सासू माँ बोली महाराज जब आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो एक आध प्रश्न का उत्तर और दे दो हमें। बोले और कौन से प्रश्न का उत्तर चाहती हो आप? बोले महाराज एक प्रश्न का उत्तर हमें और दे दीजिए, और उस प्रश्न का उत्तर हम चाहते हैं मन से। बोले ठीक है, आपको उस प्रश्न का उत्तर